जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 8th, 9th और 10th तीनों के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली क्लास 9th और 10th के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक फैक्टर्स। और इस वीडियो के अंदर हम दो मेथड्स को सीखने वाले हैं। पहला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और सेकंड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए, स्पेशली 9th और 10th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि 10th के एग्ज़ामिनेशन में इन इंफॉर्मेशंस पर जुड़े हुए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 9th के भी फाइनल पेपर में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब जैसा कि आप नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। अब सबसे पहली चीज़ मिडल टर्म है कौन सी, तो आपने ध्यान रखना है कि 7x वाली यानी कि x वेरिएबल वाली टर्म को हमेशा मिडल टर्म लेकर चलना है। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स को शफल कर देते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ऊपर वाली इक्वेशन आपको एग्ज़ामिनेशन में ऐसे लिखी हुई भी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको पहले इसके जनरल इक्वेशन के रूप में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, इक्वेशन सेम है पर दोनों में मिडल टर्म एक में 10 है और एक में 7 है। तो अगर आप इसको शफल नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आपने शफल करना है। आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखनी है क्वाड्रेटिक की, जो कि होती है ax² + bx + c = 0। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्प्लिटिंग होगी वो bx के टर्म की होगी। ठीक है, तो आपने जो पहले टर्म मैंने लिखी थी x² + 10 + 7x को आपने पहले इस फॉर्म में लेके आना है और फिर स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, तो इस के अंदर आपने स्प्लिटिंग करने के रूल क्या हैं। सबसे पहले पहला रूल था, आपने जनरल इक्वेशन लिखी। ठीक है, रूल 1, जनरल इक्वेशन लिखने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि जो इक्वेशन आपकी सही है या सही फॉर्म में गिवन है या नहीं है। ठीक है, तो रूल 2, पहले आप रूल समझ लीजिए सारे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने दो नंबर्स का सिलेक्शन करना है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए और सी को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो नंबर, और इन दोनों को प्लस या माइनस कर कर बी आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करूँगा। ax² + bx + c इक्वेशन है आपके पास। पहला स्टेप क्या है, आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, x² + 7x + 10। ठीक है, तो आपने x के साथ वाला नंबर क्या है वो a की वैल्यू है। क्यों? जनरल इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूँगा, x² के साथ वाली वैल्यू किसकी होती है, a की। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 और 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा, AC कितना है, 1 × 10 आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अगर यहाँ पर -10 होता तो -10 आता। ठीक है, पहली कंडीशन। ठीक है, AC हमारे पास आ गया 10। ठीक, अब आपने B वाली जो टर्म है यानी कि जो 7 है, इसको दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है, नंबर 1 और नंबर 2, जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 10। ठीक है, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, यही वाली चीज़, दोनों को मल्टीप्लाई करके AC की वैल्यू आई हमारी 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, और दोनों को प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। ठीक है, तो आइए फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ करना कैसे है। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ में
आई होंगी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी है मैंने। तो पहली इक्वेशन फिर से एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 10, ए सी की वैल्यू आ गई 10। जो आपकी ए सी की वैल्यू आएगी उसके आपने फैक्टर्स लिख लेने। फैक्टर मतलब कि 10 किस किस नंबर के टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो 10 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 5 से हो जाता है और 10 से हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनसे 10 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। अब इन फैक्टर्स में से आपने ऐसे दो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर 10 आए और प्लस करके 7 आए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 5 और 2 का मैं पेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो 2 5 या 10 होता है और 2 और 5 को प्लस करने पर कितना आ रहा है 7। तो मेरे को यही दो फैक्टर लेने हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो मेरी इक्वेशन थी उसको मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैं कैसे लिखूँगा 2 प्लस 5, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं x को दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएंगे x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो गया, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, ग्रुपिंग करनी है पहले दो और लास्ट के दो नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे, अब पहले दो ग्रुपिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो x कॉमन है, ठीक है। तो पहली ब्रैकेट में x की पावर 2 थी और एक बाहर चली गई तो बचा 1, 2 के साथ एक ही x था बाहर चला गया बचा 2। सिमिलरली नेक्स्ट में से आप देखेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचा x प्लस 2। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल सही है, ठीक है। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इस x प्लस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा क्या x और प्लस 5, x प्लस 5। तो ये दो मेरे बन गए फैक्टर, ठीक है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख दीजिए और x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल रख दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे दूसरे की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21, ठीक है। इसमें माइनस वाला लिया है ताकि आपकी दोनों कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने करना क्या है, अभी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पार्ट 2 की, जो ये आपके सामने है, ये वाला, सॉरी ये। इसके साथ आपने पहला स्टेप जनरल इक्वेशन लिखी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला a का को a की वैल्यू होती है, तो a और c की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -21, क्योंकि फार्मूले में c प्लस में होता है पर यहाँ पर क्या है c माइनस में है, तो आप -21 लेंगे। a और c को मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -21 क्या हो जाएगा -21, ठीक है। फैक्टर लेते समय आपने माइनस नहीं लिखना है, आपने फैक्टर्स लिखने हैं कि 21 किस किस के टेबल में आ जाता है, 1 में आ जाता है, 3 में आ जाता है, 7 में आ जाता है और 21 में आता है, ठीक है। अब आपको कोई दो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आए और प्लस या माइनस करके 4 आए। तो ऐसे दो फैक्टर यहाँ पर ये दोनों नंबर है 3 और 7, क्योंकि 3 7 या 21 होता है, ठीक है। और 7 में से 3 को माइनस करें तो कितना आता है 4। तो हम इन दो फैक्टर्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, 1x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा 7 माइनस 3, ठीक है, तभी 4 आएगा। बाहर क्या था x माइनस 21। तो आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप a और c करेंगे मल्टीप्लाई और आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो जो दो फैक्टर्स बनेंगे, दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर रहे हैं, उसमें हमेशा एक नंबर प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 प्लस में है और 3 माइनस में है। तो अगर आपका AC का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आता है तो एक नंबर हमेशा प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है। चलिए 1x स्क्वायर
अब x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4x आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, पेयरिंग पर यहाँ पेयरिंग करने से पहले 2 नंबर की पेयरिंग एज इट इज़ हो जाएगी, पर अगले की पेयरिंग आपने ध्यान से करनी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर बाहर माइनस है तो जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो 3x के और 21 के दोनों के साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं, क्योंकि जब आप माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम टर्म आपको मिल जाएगी। यहाँ से x कॉमन आएगा। ठीक है, तो बचा x प्लस 7, नेक्स्ट वाले में से 3 कॉमन आएगा, बचा x प्लस 7। मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट वाली टर्म सेम आनी चाहिए, मेरी सेम आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक मेरे सारे स्टेप सही हैं। x प्लस 7 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x और माइनस 3, तो ये मेरे बन गए फैक्टर। क्लियर? अब इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीखने वाले हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को लेके चलेंगे ताकि हमारा आंसर सेम आए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो -7, मैंने बताया था कि x प्लस 7 को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से x की वैल्यू -7 आ जाएगी और x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की। कई बार क्या होता है कि हम स्प्लिटिंग द रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमसे नहीं होता है, तो हम वहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जहाँ पर d की वैल्यू कैसे निकलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से रिलेट कर लीजिए। जनरल इक्वेशन वही जो पीछे लिखी थी वो यहाँ भी लिखनी पड़ेगी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर 1 है। b की वैल्यू x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर 4 है। c की वैल्यू -21 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने d निकालना है। ठीक है, d निकालने के लिए फार्मूला बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है तो 1, c की वैल्यू -21 है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, सॉल्व करते चलते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 21 4 जा कितना होता है, 84। d की वैल्यू आ गई 16 प्लस 84 कितना होता है, 100। आगे आपने रूट d भी निकाल लेना क्योंकि हमें फार्मूले में रूट d चाहिए। ठीक है, तो दोनों साइड रूट लेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा, यानी कि रूट d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब इसी रूट d की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है जहाँ पर x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू आपके पास 4 थी, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू मैंने निकाल दी 10 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या थी 1, तो 2 इंटू 1, तो अगर मैं दोबारा लिखूँ -4, ठीक, अपॉन 2। अब आप सोचेंगे यहाँ पर ये 2 साइन क्यों लगा रखे हैं, वही समझाने जा रहा हूँ। एक बार आपने -4 के साथ +10 लेना है अपॉन 2, और एक बार आपने -4 के साथ नीचे वाला माइनस लेना है अपॉन 2। ठीक है, अब आपने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना। 10 में से 4 गया तो बचा 6 डिवाइडेड बाई 2, -4 और -10 कितना होगा, -14 अपॉन 2। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, 2 3 जा 6 आ गया, 2 7 जा 14 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और -7, और पीछे भी हमारी 3 और -7 आई थी, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों ये थे 2 इम्पोर्टेंट मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।